हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर रिले के बारे में। क्या होता है, कैसे काम करता है, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। सो सी बेसिकली ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर का पर्पस ये होता है कि हमने जो पावर बैंक इंस्टॉल किया, ठीक है, ये जो रिले लिखा है ना, ये रिले, ठीक है, इस पर हमको फोकस करना है। रिएक्टिव पावर कंट्रोल रिले। सो बेसिकली क्या होता है कि जब हमने हमारा डिज़ाइन कर लिया, बैंक हमने डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। तो सी पहले क्या होता था, अगर हमने फिक्स टाइप का, आई मीन ये ऑटोमेटिक नहीं है, हमने फिक्स टाइप का, सपोज़ हमने फिक्स पावर फैक्टर कंट्रोलर यूज़ किया। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो पावर फैक्टर पैनल है वो ऑटोमेटिकली काम नहीं करेगा, वो काम करेगा मैनुअली। लाइक मैंने 5 कैपेसिटर बैंक चालू कर दिया या 3 चालू कर दिया, तो वो 3 चालू ही रहेंगे, या तो वो ऑन रहेंगे या तो ऑफ रहेंगे। वो ऑटोमेटिकली सेंस नहीं करेगा कि लोड रिएक्टिव पावर बढ़ गया या कम हुआ। वो इस चीज़ को सेंस नहीं करता। अगर मैंने बढ़ा दिया तो बढ़ा ही रहेगा, कम कर दिया तो कम ही रहेगा। तो इसमें ड्रॉबैक क्या था, इसमें क्या नुकसान होता था। सपोज़ मेरा पावर फैक्टर इम्प्रूव हो गया, मुझे तो मालूम ही नहीं चलेगा ना कि इम्प्रूव हुआ या मेरा पावर फैक्टर डिक्रीज़ हुआ। तो उसमें क्या होता था, अगर सपोज़ मेरा पावर फैक्टर इम्प्रूव हो गया तो क्या होगा, वोल्टेज लेवल बढ़ जाएगा। अगर वोल्टेज लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होता है, मोटर का परफॉर्मेंस ख़राब होता है। आई मीन जो डिज़ायर था, जो उसका रेंज, उसके अबाव रेंज चला जाएगा, थ्रेश होल्ड वैल्यू के अबाव चला जाएगा, तो क्या होता था कि मोटर पे इफ़ेक्ट करता था। या अंडर वोल्टेज चला गया तो भी मेरा मोटर प्रॉपर परफॉर्म नहीं करेगा। तो क्या हुआ, हम इस पावर जो एपीएफसी था हमारा, उसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर इंट्रोड्यूस किया। हमने एक नया पावर फैक्टर कंट्रोल बनाया जो ऑटोमेटिकली काम करता है। लाइक उसको समझ में आएगा कि सिस्टम में रिएक्टिव पावर बढ़ गया है या सिस्टम में रिएक्टिव पावर कम हो गया है, तो वो चीज़ उसको समझेगी। तो उसको वो कैसे समझेगी, उसको उसको प्रोग्राम करना पड़ता है। उसको माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू हम प्रोग्राम करते हैं, उसको हम वैल्यूज़ बता देते हैं कि जैसे एग्जांपल बताता हूँ आपको कि हमने क्या किया कि हमने एक हमारा फिक्स रख लिया कि भाई मेरा 0.99 मेरा पावर फैक्टर होना चाहिए 24/7। तो सपोज़ मेरा पावर फैक्टर चला गया 0.95, तो मेरे इस कंट्रोलर को समझ में आ जाएगा। इसमें हम प्रोग्राम कर देते हैं कि भाई ये मेरा डिज़ायर वैल्यू है, अगर इसके नीचे जैसे जैसे ही जाएगा इसको सेंस हो जाएगा कि भाई मेरा पावर फैक्टर 0.99 नहीं 0.95 है। तो वो क्या है, कमांड देता है। ये कंट्रोलर जो है वो प्रोग्राम होता है उस हिसाब से कि कमांड देगा। कैपेसिटर जो कैपेसिटर्स हमारे पास इंस्टॉल होते हैं बैंक के अंदर, वो कमांड करता है। तो बेसिकली ये टाइप का रिएक्टिव पावर जो एपीएफसी पैनल होता है, वो डिज़ाइन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर। जब कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे 2 टाइप का पावर फैक्टर होता है, एक होता है डिस्प्लेसमेंट और एक होता है ट्रू पावर फैक्टर। ट्रू पावर फैक्टर में हम हार्मोनिक्स भी कंसिडर करते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर में हम लोग हार्मोनिक्स को कंसिडर नहीं करते। ये मेजर डिफरेंस होता है अपना ये नॉर्मल ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर में और एक्टिव पावर फिल्टर में। ठीक है, एक होता है एक्टिव पावर फिल्टर। ठीक है, ये 2 मेजर डिफरेंस है इसमें, क्योंकि ये सिर्फ अपना इंडक्टिव, कैपेसिटिव और रेजिस्टिव लोड के ऊपर ही काम करता है। ये दो लोड ही, ये 3 लोड के जिसकी वजह से पावर फैक्टर ख़राब होता है, ये 2-3 चीज़ को ही मेजर कर पाता है। ठीक है, तो इसमें सीधा लिखा हुआ है कि ये दिस इज सिंपल पावर फैक्टर कंट्रोलर, कंट्रोलर मॉनिटर्स द डिस्प्लेसमेंट पावर फैक्टर। सो ये हो गया। सी अभी मैं आपको ऊपर बता रहा था, इधर क्या लिखा हुआ, अगर आप रीड कर पा रहे हो तो कंपेयर्स द मेजर पावर फैक्टर विद द डिज़ायर पावर फैक्टर। डिज़ायर्ड मतलब ये जितना हमको रिक्वायर्ड था कि भाई मुझे 0.99 पावर फैक्टर चाहिए। तो वो कंट्रोलर क्या करता है कि कंपेयर करता है इस कंट्रोलर के थ्रू, इस रिले के थ्रू, इस कंट्रोलर के थ्रू। ये जो कंट्रोलर रिएक्टिव पावर कंट्रोलर और ये रिले 2 अलग चीज़ हैं। ठीक है, ये
एक अलग है और ये अलग है। ये कंट्रोलर क्या करता है कि ये प्रोग्राम्ड किया हुआ होता है माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू, जो इस वैल्यू को बाकी अगर नीचे गया 0.99 से नीचे गया तो कंपेयर करता है। जैसे अगर मैं इसका डिफरेंस देखूँ तो इसका डिफरेंस आएगा 0.4 आएगा, ठीक है। तो अभी इसको समझ में आया कि इतना कम हुआ है, तो वो क्या करेगा, इस रिले के थ्रू कैपेसिटर बैंक में जो कैपेसिटर्स होते हैं उसको कमांड देता है ऑन होने के लिए। सी यहाँ पर कौन सा उन्होंने कॉन्टेक्टर यूज़ किया है कंट्रोल करने के लिए, ऑन करने के लिए, कॉन्टेक्टर स्विचिंग। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि जो कॉन्टेक्टर टाइप का रिले आई मीन स्विचेस होते हैं वो थोड़ा सा स्लो एक्ट करते हैं। अगर बहुत लो है, बहुत लो सिस्टम में रिएक्टिव पावर है, तो वो लोग ये कॉन्टेक्टर सेंस नहीं कर पाता और ये बहुत टाइम लेता है ऑन ऑफ होने में। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमने एक दूसरा स्विचिंग डिवाइस यूज़ करते हैं, वो थायरिस्टर। स्विचिंग मैंने एक मेरे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आप देख सकते हो वहाँ पर। तो दैन उसमें रिलेज होते हैं, आई मीन उसका रेंज जो होता है 6 to 12 होता है। दैन स्टेप्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा कि वो क्या होता है। तो वो सब यहाँ पर बताया हुआ है। दैन तो ये बेसिकली क्या होता है, अगर आप यहाँ पर रीड कर पा रहे तो सी इसमें कैसा होता है मैं बता देता हूँ आपको कि सी इसको हम ऐसा डिज़ाइन करते हैं लाइक 5 kVA। जैसे 5 kVA का हमने एक kVAR का रखा है, दैन 10 का रखा है, 20 का रखा है, 30 का रखा है। तो ये स्टेजेस होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कितना रिक्वायरमेंट है, जैसे भी मुझे 0.5 का रिक्वायरमेंट है, 0.4 का ही डिफरेंस आ रहा, तो मेरा कैपेसिटर क्या एक कमांड दे देगा इसको रिले के थ्रू। ये जो ऑन होता है वो रिले के थ्रू ऑन होता है और वो रिले के थ्रू जाएगा थायरिस्टर स्विचिंग को। थायरिस्टर स्विचिंग क्या करता है, फिर अपने कैपेसिटर को कमांड देता है ऑन होने का। जैसे ये स्विच होगा वैसे 5 kVAR का पहला वाला जो कैपेसिटर बैंक है वो आई मीन कैपेसिटर है वो ऑन हो जाता है, ठीक है। दैन उसके बाद आता है कि मैं आपको भी बता रहा था कि दो टाइप के पावर फैक्टर होते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइप का। एक होता है हार्मोनिक्स, ठीक है, हार्मोनिक्स करंट। तो इसमें क्या होता है कि ये जो कंट्रोलर आता है उसमें सिर्फ ये आई मीन ये सिर्फ सेंस कर पाएगा कि ठीक है हार्मोनिक्स आ रहा है, हार्मोनिक्स करंट है, तो अलार्म दे सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और देन इसमें एक और प्रोटेक्शन हो सकता है कि लो करंट थ्रेशोल्ड टू प्रिवेंट कैपेसिटर बीइंग कनेक्टेड विथ वेरी लो, ठीक है। इसमें एक और प्रोटेक्शन होता है कि अगर सपोज मेरा बहुत लो करंट हो गया तो उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें एक और फीचर्स रहता है जो उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। अभी मैं और एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, नहीं ठीक है। विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट वीडियो, सिलेक्शन एंड लोकेशन ऑफ कैपेसिटर बैंक। अदरवाइज़ ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं जस्ट एक ब्रीफ कर देता हूँ कि ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर क्या होता है। बेसिकली ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर जो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कैसा है कि इसमें दो चीज़ होती है। ये क्या होता है, एक तो ये सेक्शन हो गया पावर फैक्टर कंट्रोलर, या आप ये बोल लो रिएक्टिव पावर कंट्रोलर एंड रिले, ठीक है। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। ये कंट्रोलर क्या करता है कि मेरा डिज़ायर कितना, मैंने एक सेट वैल्यू रख दिया कि मुझे 0.99 पावर फैक्टर हमेशा रहना चाहिए। बट ठीक है, जो कि ये मेरा कंट्रोलर चेक करता रहेगा कि 0.99 है कि नहीं है। अगर कम हुआ तो वो डिफ्रेंशिएट करता है, जैसा मैंने यहाँ पे बताया कि वो मेजर करेगा दोनों का वैल्यू को 0.99 होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो माइनस करेगा। सपोज़ मेरा 0.95 आ रहा है तो वो माइनस करके 0.4 आया, ये इसको कमांड दे देगा कि 0.5 आ रहा है, ठीक है। 0.99 मेरा डिज़ायर्ड है और अभी मेरा सिस्टम में इतना हो गया, तो वो माइनस करेगा कि इतना रिक्वायर्ड है। तो उसके हिसाब से फिर क्या करेगा, रिले को कमांड देगा कॉन्ट्रैक्टर स्विचिंग, या हमने थायरिस्टर स्विचिंग यूज़ किया तो थायरिस्टर स्विचिंग के थ्रू हमारे कैपेसिटर को हमारे कैपेसिटर को कमांड देगा और ये कैपेसिटर उसके हिसाब से ऑपरेट करता है। दैन ऐसा हमारा ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल काम करता है।
इससे पहले हमारे पास जो कंट्रोलर था वो फिक्स टाइप का था, लाइक हमने एक बार ऑन कर दिया तो ऑन रहेगा, ऑफ़ कर दिया तो ऑफ़ रहेगा। बट इसमें ड्रॉबैक ये था कि अगर वो ऑन ही रहेगा तो हमारा वोल्टेज मोटर टर्मिनल पे बढ़ जाएगा, तो अगर वो बढ़ गया तो मोटर का परफॉर्मेंस ख़राब होगा। अगर लो वोल्टेज हो गया तो भी जो मेरा मोटर है वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं करेगा, या तो बहुत हाई करंट हो जाएगा तो वाइंडिंग एंडिंग सब जल जाएगी। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। ओके, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सिलेक्शन कैसा होता है, उसका कैलकुलेशन कैसा होता है। दैन ये दो मेथड है इसमें, दूसरा ये मेथड है डायरेक्टली आप इसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं डिज़ायर पावर फैक्टर, और सेकंड मेथड है ये कैलकुलेशन वाला। ये कैलकुलेशन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कि कैसे कैलकुलेट करते हैं।